बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। पूज्य भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की कृपा से, आशुतोष महाराज जी की कृपा से, इसमें भी बहुत से लोग संदेह में जीते हैं कि हम ही गुरु हैं, हमारी ही कृपा के बारे में बताया जाता है। तो मैं नाम रख के बताती हूँ कि मेरे गुरु आशुतोष महाराज जी हैं और उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से हम लोग कुछ बोलने योग्य बने। क्योंकि कहा जाता है इस संसार में काया, माया और बुढ़ापा से कोई नहीं बचता है और ये तीनों अंत में साथ छोड़ देता है। सज्जनों, आज व्यक्ति माया का रात दिन चिंतन करता है। सज्जनों, क्या माया मिल जाने के बाद क्या उस व्यक्ति का माया ने साथ दिया? नहीं। सज्जनों, इस धरती पर एक से एक सूरमाओं ने जन्म लिया, एक से एक वीरों ने जन्म लिया, एक से एक अवतारों ने इस भूमि पर अवतार लिया। लेकिन हम में और उनमें यही अंतर था कि उन्होंने अपने आप का कभी प्रदर्शनी नहीं किया, अपने जीवन के उन्होंने प्रदर्शनी नहीं बनाया। जैसे आज मैं एक मूवीज की बात करती हूँ। जानते हैं, एक मूवी आई थी बहुत सालों पहले, तब हम लोग तकरीबन छोटे ही रहे होंगे, नसीब अपना अपना। उसमें जो उस समय की जो महिला थी, जो प्रथम स्थान पर थी, उस समय उसकी भूमिका थी, उसने कहा, उसमें उसका जो डायलॉग था यही था कि मेरा पति जैसा भी है वो मेरे लिए देवता है। और सज्जनों, आप जानते हैं, जितने लूचे और लफंगे लोग थे, लंपट बेलगाम लोग थे उस समय, वो अपने अपने घरों में आके अपनी पत्नियों को, अपने अर्धांगिनी को यही बात वो लोग सुनाने लग गए और पत्नी के दबा के उस समय शोषण हुआ। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तो आपको सत्संग सुना रही हूँ, लेकिन मूवी की बात की हूँ, उससे हमें प्रेरणा लेना है और लेके उससे आगे बढ़ना है। सज्जनों, किस समय में क्या चल रहा है ये महत्व रखता है, कोई व्यक्ति महत्व नहीं रखता है, आपका जीवन महत्व रखता है। उस समय जो मैंने वो दौर देखा, क्योंकि मैं कई बार सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैं कोई चीज़ सुनती हूँ या देखती हूँ तो उसकी बारीकियों को सुनती भी हूँ और समझती हूँ, देखती हूँ। तो सज्जनों, उस समय जो नसीब अपना अपना था, तो उसने तो कह दिया, वो तो एक मूवी था, क्रिएट किया गया था। लेकिन इस समाज ने, समाज में कैसे उसको क्रिएट किया, कैसे उसको अपने अपने जीवन में लोगों ने लागू करवाना शुरू कर दिया। सज्जनों, मैं आपको बताऊं, जो आज के समय में जो विवाह होता है वो बहुत ही पवित्र एक रस्म है, एक पवित्र बंधन होता है। और उसमें जो कन्या होती है वो अपने अर्धांग को वचन देती है और जो अर्धांग होता है वो अपनी अर्धांगिनी को वचन देता है कि आज से हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जो तुम्हें ठीक ना लगे। और वो भी ये वचन देती है कि आज से
मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ। मैं आप कभी भी अमर्यादित कार्य नहीं करूँगी, ये मैं आपसे वचन देती हूँ। तो सजनों, उस समय ये जो नसीब अपना अपना था, तो कई लोगों ने, वो तो एक मूवी था, एक फिल्म था, लेकिन इसको लोगों ने अपने घर तक लाए और घर में कायम किए और कहने लगे कि हम जैसे भी हैं हम देवता हैं। सजनों, वो तो एक हीरोइन थी, एक महिला थी, एक स्त्री थी, उस तो बोल के निकल गई, लेकिन उसके बोलने का जो प्रभाव समाज पर दूषित पड़ा, वो अनंत महिलाओं ने उसका वो शिकार बनी और उन महिलाओं का शोषण हुआ। सजनों, आप कहेंगे मुझे इतनी पुरानी बातें क्यों याद है? तो इसलिए याद है क्योंकि मैं वो भी दौर देखी थी और आज का भी दौर देख रही हूँ। तो सजनों, जिस समय में आप जो बोलते हैं ना, वही समाज का निर्माण करता है, वही समाज बनता है। मैंने कहा कि इस धरती पर शूरवीरों ने जन्म लिया, सुरमाओं ने इस धरती पर जन्म लिया, यहाँ पर अवतार लिए हैं भगवान लोगों ने, लेकिन जो हमारे भगवान ने किया वो आज भी कायम है। लेकिन ऐसे लोग आए कलाकारी लेके इस समाज में, कुछ क्षण कुछ समय तो उनकी वो बातें लोगों ने लागू किया, लेकिन बाद में उसका तिरस्कार कर दिया, बहिष्कार किया, क्योंकि ये समाज एक जैसे हमेशा नहीं रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि काया, माया और बुढ़ापा, ये तीनों अंत में व्यक्ति का साथ नहीं देती है। काया आपकी बदलती है विचारों से, जो आप देखते हैं, जिस समाज में आप जीते हैं। मैंने इसीलिए आपको उदाहरण के तौर पर मैं ये बात ली हूँ कि उस समय लोगों की काया कैसे बदला। अब कोई शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू चबा रहा है, स्मोकिंग भी कर रहा है दबा के, गांजा भी पी रहा है, ड्रग्स भी ले रहा है, मतलब उससे कोई भी नशा बाकी नहीं है, और वो अपनी अर्धांगिनी से आके कहे कि मैं देवता हूँ, मैं ही तेरा भगवान हूँ, तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो वो पहले की जो स्त्रियां थी वो उसको एक्सेप्ट करती थी, लेकिन आज समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। आज का जो वर्तमान जो चल रहा है उसमें शिक्षा का कोई अभाव नहीं है। स्त्री पुरुष से ताकतवर होती है। मैंने कई बार समझाया है कथा सत्संग में, क्योंकि स्त्री के अंदर जितनी सहनशीलता होती है उतना पुरुषों में नहीं होती है। जितना वो झेल जाएगी उतना पुरुष नहीं झेल पाता है। और आज के समय में जानते हैं क्या है? अब हम बच्चों पर आते हैं, काया कैसे परिवर्तन होता है। सजनों, अब घर में आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो बच्चे कुछ करते हैं तो पति बाहर से आते हैं और पत्नी के ऊपर वो झिलझिला के पड़ते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारे वजह से बिगड़ गया। अब पत्नी भी इधर पूरे दिन से काम करती, रात को जब पति देव मिलते हैं तो वो भी झिलझिला के यही कहती है कि मेरे वजह से नहीं, तुम्हारे वजह से ये बच्चे बिगड़ गए। अब सजनों देखिए, अब ना तो वो सिर्फ पत्नी का बच्चा है और ना ही वो सिर्फ पति का बच्चा है तो वो दोनों का, लेकिन दोनों ही अपने दायित्वों से भागते हैं, मुख मोड़ते हैं। इसी को कहा जाता है विकल्प। आज के जो समाज है, आज के जो लोग हैं, वो विकल्प ढूंढ रहे हैं, संकल्प नहीं ले रहे हैं, विकल्प ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन सा विकल्प अपनाऊं और मेरा बचाव हो जाए। पत्नी कहती है कि तुमने बिगाड़ा, अब पति कहता है कि तुमने बिगाड़ा, लेकिन बिगाड़े तो दोनों मिलके।
क्योंकि कोई एक पर्सनल जिम्मेदार नहीं हो सकता है। आप कहेंगे कि ये मुझे कैसे पता है, तो मैं बहुत अच्छे से कुछ समझती हूँ और जानती हूँ। क्योंकि अगर कुछ हो रहा है तो वो एकदम से नहीं हो रहा है। अगर एकदम से सिस्टम में चेंज आता है, बदलाव आता है, तो इसका मतलब वो तुरंत नहीं हो रहा है, उसकी नींव बहुत पहले रखी गई है। वो वातावरण में वो सब चल रहा है, एकाएक कोई घटना नहीं घटती है, एकाएक कोई काम नहीं होता है। एक समझदार व्यक्ति जब कोई घटना घटती है तो उससे आंकलन करता है कि ये एकदम से नहीं हुआ है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं ना, चाणक्य कहते हैं कि मूर्खों के सिर पर 2 सींग होता ना तो वो पशु हो जाते, लेकिन भगवान ने उनको सींग नहीं लगाया है अभी। इसीलिए उनकी मूर्खतापूर्ण जो बात होती है, लोग कहते हैं एकदम से हुआ है, पहले तो ऐसा नहीं था, एकदम से घटा है। तो यही मूर्खता है, और मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती है। तो सज्जनों, अगर कुछ भी एकदम से कुछ हो रहा है तो आप सजग हो जाइए, आप निश्चिंत मत रहिए, आप सजग हो जाइए कि ये जो कुछ हो रहा है ये आज नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन मैं इसे अनभिज्ञ था, मैं इसे अनभिज्ञ थी, मैं इसे जानती नहीं थी। ये घटनाक्रम बहुत समय से चल रहा था। सज्जनों, जानते हैं क्यों? मैं इतिहास का एक उदाहरण लेती हूँ। जो चाणक्य हैं, जिस समय चंद्रगुप्त को तक्षशिला में लेके आते हैं, तो चंद्रगुप्त एक साधारण सा बच्चा था, मोर पालने वाले के घर का वो बेटा था। लेकिन चाणक्य की दृष्टि, बहुत से बच्चे थे उस समय, बहुत से उस समय उसके उम्र के बच्चे थे, लेकिन सब पर नहीं पड़ी थी। वो मोर पालने वाले के बच्चा जो गुलाम के हाथ बिक चुका था, उस पर उनकी दृष्टि पड़ी थी। क्योंकि वो जानते थे जो धरती से उठता है ना, वो हर चीज को समझता है। सज्जनों, धरती से उठने का मतलब ये है कि जो हर परिस्थिति को देखा है, समझा है, जानता है, उसको कुछ जानने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और चंद्रगुप्त उसी में के था। और सज्जनों, उस बालक को लेके तक्षशिला जाते हैं और वहां पर उसका निर्माण होता है। उसके जीवन काल में बहुत दोस्त आए, मित्र आए, गुरुकुल में बड़े मित्र भी बनते हैं, स्वार्थ के लिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपना काम बनाने के लिए। और चंद्रगुप्त बहुत छोटा सा बालक था, उस समय मात्र 15 साल के या 13 साल का रहा होगा वो। लेकिन चाणक्य की दृष्टि जो थी चंद्रगुप्त पर थी। और उसी तक्षशिला में कुछ ऐसे भी आचार्य थे जो चंद्रगुप्त को देखना भी पसंद नहीं करते थे। उसमें एक महायोद्धा का निर्माण हो रहा था। ये कौन कर रहा था? चाणक्य नहीं, समय कर रहा था, चाणक्य के माध्यम बना के कर रहा था। और सज्जनों, उस समय जब उसको धुनी भेदन में उसका अभ्यास करवाने के लिए एक पहाड़ पर लेके जाते हैं वो आचार्य, तो उस आचार्य ने कहा कि चंद्रगुप्त, तुम्हारे आंखों पर एक काली रंग की पट्टी बांधी जाएगी और जितने भी लोग हैं इनके हाथ में तलवार होगी और ये सब मिलके तुम पर वार करेंगे और तुम बिना देखे सारे वार का प्रतिकार करोगे। सज्जनों, चंद्रगुप्त जो है वो भाव में है, भावना में है, इमोशनल है, समझ नहीं पाया और उसने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और जाता है। सेम वैसे ही किया गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई
और उस पर जो 20-20 साल के थे, 22-22 साल के थे, जो 5-5 साल से 8-8 साल से जो अभ्यासरत लोग थे, एक नन्हे से बालक पर धुनी भेदन के अस्त्र से उसके ऊपर संधान कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। और करते करते वो लोग उसको, वो अभ्यास नहीं था, वो बहुत बड़ा एक युद्ध बन गया और उसको कैसे उस खाई में गिराया जाए वहां तक चंद्रगुप्त को पहुंचा दिया गया सज्जनों। और उसके उपरांत जब उसका एक पैर का बैलेंस बिगड़ा तो उसके आंखों पर तो पट्टी है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है और वो गिरते हुए खाइयों में आता है। लेकिन जिसका गुरु चाणक्य जैसा हो, क्या वो अपने शिष्य को कभी मरने देगा? मरने देगा? नहीं। और चाणक्य ने पहले से वहां पर व्यवस्था करवा दिया था और चंद्रगुप्त जो था वो मूर्छित हो गया था। मूर्छित का मतलब होता है कि वो बेहोश हो गया था और वो उस झूले में आके रुक गया। जब उसमें वो आता है तो उसी में वो उसका बचाव होता है और चाणक्य उसको उतरवाते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि पानी लाओ, इसके मुंह पे डाल दो और तुम लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर जाओ। सज्जनों, वहां से उनके 2 शिष्य थे, वो चले जाते हैं और चंद्रगुप्त जब होश में आया तो उसको ये आश्चर्य लगा कि मैं कैसे बचा, क्योंकि मुझ पर तो चारों तरफ से वार हो रहा था और मुझे ऐसे दलदल में गिराया जा रहा था, ऐसे खाई में, कि जहां से ना तो मेरी एक हड्डी बच सकती थी, ना मेरी एक पसली बच सकती थी। लेकिन बचाव किसने किया? चाणक्य ने, क्योंकि वो जानते थे चंद्रगुप्त को अनुभव नहीं है, अभी वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वो तो जानते हैं और इसीलिए चंद्रगुप्त का बचाव हुआ और वो कहे कि अब तुम इस गुरुकुल में तुम्हारा अब शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाएगी। अस्त्र शस्त्र के जो शिक्षा मिल रही थी अब यहाँ नहीं पूर्ण होगा। मैं तुम्हें उन योद्धाओं के पास लेके जाऊंगा जो हजारों पर एक भारी पड़ते हैं, मैं उनसे तुम्हें अभ्यास हर चीज करवाऊंगा और मैं तुम्हारा निर्माण करूंगा, मैं अब तुम्हें सिखाऊंगा। और सज्जनों, ये सत्य बात है। वहां से चंद्रगुप्त को लेके जाते हैं जहां पर कालदीप नाम का एक पहाड़ था, वहां पर लेके गए और वहां पर मात्र 4 ही योद्धा ऐसे थे जहां पर धनानंद ने उनको पहुंचा दिया था कि अब ये लोग यहाँ मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। और उन चारों योद्धाओं से चंद्रगुप्त को धुनी भेदन का अभ्यास करवाते हैं, तलवारबाजी के अभ्यास करवाते हैं, भाला फेंकने का अभ्यास करवाते हैं, अनेक ऐसे अस्त्र शस्त्रों का वहां पर वो अभ्यास करवा के और उसको पूर्णतः निपुण बना देते हैं। बहुत छोटी सी उम्र है अभी, लेकिन वहां पर भी मैंने कहा ना कि समाज आंख बिछा के बैठता है, देखता है, पता चल गया था। और वहां से आचार्य समय से पहले चंद्रगुप्त को लेकर वहां से प्रस्थान कर गए थे और ऐसे एक महानायक के महायोद्धा का निर्माण हुआ। किसके हाथों से? ये बात करने वाले गुरुओं से। किसके हाथों से? एक महानायक। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद दूसरा कृष्ण चाणक्य ही थे, जिनकी नीति कभी फेल नहीं होती थी, वो चाणक्य थे। और सज्जनों, ऐसे गुरु नहीं जो नाम के ना हो, काम के हो। आज तो नाम के बड़े घूमते फिरते रहते हैं, अपने अपने नाम के आगे सबने गुरु लगा रखा है। हम ये गुरु फलाना गुरु हैं जी, हम ढिकाना गुरु जी हैं जी, हम ही सत्ता को संभाल रहे हैं जी, हम ही हैं तो ये मिशन चल रहा है जी, हम ही हैं तो ये संस्था का निर्माण हो रहा है जी, हम ही हैं तो इस संसार में धर्म कायम हो रहा है जी।
और जीवन में तो एक भी अच्छा आचरण नहीं है सज्जनों। लेकिन उस चंद्रगुप्त ने जो उन सुरमाओं ने नहीं किया उनसे सीखा, और वहां से चाणक्य उसको निकाल के ले आते हैं, और उसने जो उन सुरमाओं का सपना अधूरा था तो चंद्रगुप्त ने उसको पूरा किया। और जानते हैं, एक मोर पालने वाले का पुत्र एक दिन पूरे भारत का भावी सम्राट, जिसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, वो बने। किसके कृपा हस्त के नीचे? चाणक्य के। क्योंकि चाणक्य की सूझबूझ, चाणक्य की नीति जो थी वो दुश्मनों के, शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब देती थी। बोलते नहीं थे ज्यादा, मौन रहते थे, क्योंकि उनके अंदर आत्मबल था। और इस संसार में आत्मबल जिसके अंदर होता है उसको कभी कोई झुका नहीं सकता है, कभी कोई उसकी फायदा नहीं उठा सकता है, कभी उसका कोई शोषण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति आत्मबल से भरा हुआ है। और चाणक्य उसी में के थे। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान में व्यतीत करते थे। हवा के रुख देख के वो बता देते थे, दिशाओं को देख के वो बता देते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद दूसरे भगवान श्री कृष्ण चाणक्य के रूप में इस धरती पर आए थे। सज्जनों, ये उन महावीरों की भूमि है, ऐसे अवतारों की भूमि है ये भारत भूमि। ये ऐसे महान हस्तियों की भूमि है जहाँ पर हम और आप सांस लेते हैं। सज्जनों, न तो यहाँ आपका माया साथ देती है और ना ही आपकी काया साथ देती है। अगर कुछ साथ देता है तो आपका जीवन का अनुभव आपको साथ देता है, जो आपने उस बीते हुए काल में सीखा है। सज्जनों, घुमाने वाले तो बड़े ही मिलेंगे आपको, भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। सज्जनों, इसीलिए आप अपने अनुभव के आधार पर विश्लेषण करो, बचो ऐसे लोगों से, ऐसे समाज से, क्योंकि कोई भी कार्य एक दिन में नहीं होता है। इसीलिए आप अगर निश्चिंत रहेंगे तो आप गिरेंगे ही गिरेंगे, लेकिन अगर आप हमेशा सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, आप अपने ऊपर अगर निगरानी करेंगे तो आपको कोई कभी खाई में गिरा नहीं सकता है, क्योंकि आपके गुरु ने आपको उस योग्य बनाया है। इसीलिए सज्जनों, समय की मांग क्या है? समय के साथ साथ सब चीज बदलता है। मैंने कहा ना, नसीब अपना अपना, उस मूवी का नाम ही यही था, नसीब अपना अपना। तो उस समय में उसकी ख्याति बहुत फैली थी और बहुत लोगों का शोषण हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ और आया, कुछ और बताया गया, समाज में कुछ और प्रचलित हुआ, तो फिर वो बुराई वहीं पर रुक गई। ठीक उसी प्रकार से आज का भी कुछ समाज में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ धारणाएं हैं जो आज भी लोग पाल के बैठे हैं। पहले तो ऐसे था, ऐसे ही होना चाहिए, तो आप पहले जियो जैसे जीना चाह रहे हो, लेकिन दूसरों को ऐसे जीवन मत दो, क्योंकि उसका जीवन है, वो स्वतंत्र है, वो अपने जीवन से जो मर्जी करे। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो डेंगे मारने वाले, हाँकने वाले? उसका अपना जीवन है, उसका अपना अनुभव है, उसको जो ठीक लगेगा वो करेगा। आप थोपो मत, आप किसी खाई में मत गिराओ, आप दलदल में मत गिराओ। जब तक अनुभव नहीं था तब तक उसका लोगों ने शोषण किया, लेकिन जब वो समझ गया, एक समझदार व्यक्ति का कभी कोई शोषण कर सकता है क्या? नहीं, न वो अपना शोषण होने देगा और ना ही समाज का शोषण होने देगा। तो सज्जनों,
ये वो भारत भूमि है जहाँ पर समय समय पर कुछ प्रचलित तो होता है, लेकिन बुराई ज़्यादा समय तक कायम नहीं रहता है। एक दिन अच्छाई का परचम लहराता है। इसलिए सज्जनों, समय के साथ साथ बोलना, समय के साथ साथ चलना वही कर सकता है जिसके अंदर सूझबूझ होता है, अन्यथा नहीं। तो सज्जनों, यही कुछ भाव थे जो हम आपके समक्ष लेके आए थे। काया, माया और बुढ़ापा, ये तीनों साथ साथ नहीं देता है। समय के साथ साथ सब चीज बदलता है। तो सज्जनों, इस संसार में बस एक ही चीज है जो नहीं बदलता है, वो अविनाशी परमात्मा, जो हमारे इस धरती पर भगवानों ने अवतार लिया, वो नहीं बदले, उनकी नियमावली नहीं बदली, उनके विचार नहीं बदले। वो पहले भी कायम थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और यही चीज़ आपको अपने जीवन में लागू करना है कि कितना भी एड आए, प्रचार आए, उस पर नहीं आपको बहना है। आपको सार तत्वों को पकड़ना है, सार तत्वों को अपने जीवन में अपनाना है और जो भगवान की वाणी है उसी पर चिंतन मंथन करके अपने जीवन का यापन करना है। तो यही कुछ भाव थे जो हम आपके समक्ष लेके आए थे। आइए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, चाणक्य की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।